दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि कोरोना से देश भर में हाहाकार, महाराष्ट्र के साथ इन राज्यों में मंडरा रहा है लॉकडाउन का खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ऐसे में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश को फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है, लिहाजा राज्य सरकारें पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर हो रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रमजान पर बोले योगी, मनुष्य रहेगा तो आस्था है, 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो, चाहे कोई भी धर्मस्थल हो। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि इस मसले पर कल परसों में सभी धर्मगुरुओं से चर्चा की जाएगी। हम उनसे अपील करेंगे, मनुष्य के जीवन को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो सख्ती का पालन करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी ने मारे गए युवकों के परिजनों से की है बात। दोस्तों आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में पत्रकारों के बीच बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने मारे गए युवकों के परिजनों से भी बात की। टीएमसी सुप्रीमो ने इस दौरान कहा कि मैं आज ही आप लोगों के पास आने वाली थी, लेकिन मुझे वहां आने से ही रोक दिया गया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं 14 अप्रैल को वहां आने की कोशिश करूंगी। इस दौरान सीएम ने परिजनों से एफआईआर करवाने के लिए भी कहा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में अवैसी का नहीं चल रहे जादू, इस चुनावी रणनीतिकार ने किया है खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में चौथे चरण का चुनाव भी खत्म हो चुका है, जिसके बाद राज्य में 4 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। इस बार के चुनाव में अवैसी की पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी ने मालदा और मुर्शिदाबाद की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसको लेकर टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा सामने भी आ गया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में अवैसी का जादू नहीं चल पा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खटाई में पड़ा टीका उत्सव, जयपुर में 2 घंटे में खत्म हो गया कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि टीका नहीं होने की वजह से राजस्थान के कई जिलों में टीकाकरण पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं जयपुर में टीका उत्सव मनाने के लिए उदयपुर से 10,000 कोवैक्सीन के टीके मंगवाए गए थे, जो 2 घंटे में ही खत्म हो गए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चुनाव आयोग ने कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की दी है चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों और नेताओं द्वारा बिना मास्क लगाए प्रचार करने की घटनाओं को इंगित किया है। साथ ही चेतावनी दे दी है कि अगर आयोग द्वारा पिछले साल जारी कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो वो रैलियों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कोरोना की नई लहर को देखते हुए खत्म करें आंदोलन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे कृषि कानूनों के विरोधी आंदोलनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब भी वे किसी ठोस प्रस्ताव के साथ आएंगे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कूच बिहार की घटना के बाद चुनाव आयोग पर बरसी है ममता बनर्जी, बोली कि एमसीसी का नाम बदलकर रख दो मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव आचार संहिता का नाम बदलकर एमसीसी यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना से देश भर में हाहाकार, महाराष्ट्र के साथ इन राज्यों में मंडरा रहा है लॉकडाउन का खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ऐसे में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाने को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहले से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य की कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। ऐसी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ भी 10,500 से ज्यादा के नए केस मिले हैं। इसको देखते हुए केजरीवाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि गुजरात सरकार भी फिलहाल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। वहाँ इस वक्त दिन में 10 घंटे का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ऐसी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। हालात बिगड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा ही खतरनाक है। और इसी को देखते हुए रायगढ़ में 14, महासमुंद जिले में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रमजान पर बोले हैं योगी, मनुष्य रहेगा तो आस्था है, 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो, चाहे कोई भी धर्मस्थल हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि कार्यक्रमों में, त्योहारों में, धार्मिक समारोहों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंसान रहेगा तभी आस्था व्यक्त कर पाएगा। इंसान से आस्था है, आस्था से इंसान नहीं है। रमजान समेत दूसरे त्योहारों को लेकर उन्होंने कहा है कि मनुष्य रहेगा तो आस्था रहेगी, चाहे कोई भी धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो। आपको बता दें कि
सीएम योगी ने आगे कहा कि इस मसले पर धर्म गुरुओं से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कल परसों में सभी धर्म गुरुओं से इस पर चर्चा की जाएगी। हम उनसे अपील करेंगे, मनुष्य के जीवन को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो सख्ती का पालन करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी ने मारे गए युवकों के परिजनों से की है बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने मारे गए युवकों के परिजनों से बात की। टीएमसी सुप्रीमो ने इस दौरान ये भी कहा कि आज ही आप लोगों के पास आने वाली थी, लेकिन मुझे वहां आने से रोक दिया गया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि 14 अप्रैल को वहां आने की कोशिश करूंगी। इस दौरान सीएम ने परिजनों से एफआईआर करवाने के लिए भी कहा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में अवैसी का नहीं चल पा रहा है जादू, इस चुनावी रणनीतिकार ने किया है खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के चौथे चरण का चुनाव अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद राज्य में 4 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। इस बार के चुनाव में अवैसी की पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, जिसको लेकर टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बंगाल चुनाव में अवैसी का जादू नहीं चल पा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर के लीक ऑडियो को साझा करते हुए हैदराबाद के सांसद अवैसी ने ट्विटर पर लिखा था कि मशहूर चुनावी रणनीतिकार यहाँ तथ्य रहित दिमाग से बोल रहे हैं। उन्होंने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बंगाल में जड़ जमाने की अनुमति ममता ने कैसे दी। इस पर आत्म मंथन की बजाय वो विफलता के लिए मुसलमानों को ही बलि का बकरा बना रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खटाई में पड़ा टीका उत्सव, जयपुर में 2 घंटे में खत्म हो गया कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ देश भर में कोरोना मामलों की संख्या चरम सीमा को भी पार कर रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम इसलिए ठप पड़ गया है क्योंकि कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो गया है। राजस्थान में भी कोरोना का टीका खत्म होने की वजह से टीका उत्सव खटाई में पड़ गया है। आपको बता दें कि टीका नहीं होने की वजह से राजस्थान के कई जिलों में टीकाकरण पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं जयपुर में टीका उत्सव मनाने के लिए उदयपुर से 10,000 कोवैक्सीन के टीके मंगवाए गए थे, जो 2 घंटे में ही खत्म हो गए। राजस्थान सरकार का कहना है कि केंद्र ने कहा है कि रविवार शाम तक 4 लाख टीका उपलब्ध करवाएंगे, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हम 5.5 लाख कोरोना टीके राज्य में रोज लगाते हैं। ऐसे में इतने टीकों से तो एक दिन भी पूरा नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कोरोना की नई लहर को देखते हुए खत्म करें आंदोलन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब भी वे किसी ठोस प्रस्ताव के साथ आएंगे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी पिछले लगभग 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच 22 जनवरी को हुई औपचारिक वार्ता के 11वें और अंतिम चरण के बाद भी इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल सका है। तोमर ने प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब महामारी की दूसरी लहर में पूरा देश और दुनिया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।